हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर बोर्ड एग्जाम। आज से बोर्ड एग्जाम के 29 दिन शेष बचे हैं और जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको बोर्ड एग्जाम फेस करना है, तो उन्हें अपना करिकुलम जो भी है वो बना लेना चाहिए कि हमें कितने टाइम उठ के पढ़ना है, कितने टाइम सोना है और डेली रूटीन जो तुम्हारा है, जो हमारी दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं ऐसी होनी चाहिए कि एग्ज़ाम के टाइम पहुंचने तक हम स्वस्थ चित्त रहें, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। इस समय हमको अपने खान पान पर भी बहुत ध्यान देना है। साथ में जो खेलने वाली चीज़ें हैं, मोस्टली हमको पूरा ध्यान देना है अपने बोर्ड एग्ज़ाम पर, क्योंकि अगर कोई दिक्कत होती है तो वो चाहे तबीयत खराब हो या अदर कोई प्रॉब्लम्स हो, तो सबसे पहले हमारा बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो प्रभावित होगा। तो हम इधर इस 29 दिन में जो कोई भी काम करते हैं पढ़ाई से अलग, उस पर बहुत ध्यान रखना है। और पढ़ने पे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट नोट्स ऑफ इंग्लिश फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2026। 2026 बोर्ड एग्ज़ाम जो है उसके लिए हाई स्कूल में इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मोस्टली हाई स्कूल इंग्लिश का पेपर इन चीज़ों से ही बन के आएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन अलग से आने वाला नहीं है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और 100% कन्फर्म है कि यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार करिए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए। देखते हैं, पहले बात करेंगे प्रोज की। फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा पहला लेसन है, ए लेटर टू गॉड, इससे लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है। कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आर पोस्ट मास्टर, या तो लेंचो का कैरेक्टर स्केच आएगा या फिर पोस्ट मास्टर का। और लॉन्ग क्वेश्चन अथवा करके दो आएंगे, या तो लेंचो से होगा और या फिर नेल्सन मंडेला का लॉन्ग क्वेश्चन होगा। अथवा में देंगे तो लास्ट में हो सकता है भोली या फिर नेकलेस का भी क्वेश्चन मिल सकता है, वो अभी आगे नोट करेंगे। शार्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड लेंचो एंग्री, हु हेल्प्स लेंचो एंड हाउ, किसने लेंचो की मदद की और कैसे। हु वाज लेंचो, व्हाट वाज हिज ओनली होप, लेंचो कौन था और उसकी एक सिंगल होप क्या थी। या वेयर वाज हिज हाउस सिचुएटेड, उसका घर कहाँ स्थित था। ये तो शार्ट क्वेश्चन है, शार्ट क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं। और फिर सेकंड है नेल्सन मंडेला, इसमें आप इनका कैरेक्टर स्केच तैयार कर लें। ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इसी से पूछेंगे। अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है। व्हाट आर टू ओब्लिगेशंस, मंडेला के अनुसार दो ओब्लिगेशंस जो हैं वो कौन है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला की ओपिनियन में जो हमारे नेशन की ग्रेटेस्ट वेल्थ है वो क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आता है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। इसके लॉन्ग क्वेश्चन कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, एमसीक्यूज सारे चैप्टर्स के पढ़ लेने हैं और शार्ट क्वेश्चन। इसमें जैसे हिज फर्स्ट फ्लाइट में है हाउ मेनी सिबलिंग्स ऑफ सीगल, सीगल कितने भाई बहन थे, या सीगल उड़ने से क्यों डरता था। इस तरह के शार्ट क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ पे
फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ एन फ्रैंक आ सकता है लॉन्ग में, और शॉर्ट में दो क्वेश्चन आ सकते हैं। व्हाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन ए डायरी? एन फ्रैंक ने डायरी क्यों मेंटेन की? या अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? एन फ्रैंक ये क्यों सोचती थी कि पेपर में आदमियों से ज्यादा अधिक धैर्य होता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ हर डायरी? उसकी डायरी का क्या नाम था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मोस्टली सारे चैप्टर से आ सकते हैं, हर चैप्टर से कहीं ना कहीं कोई माइनर छोटा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग और शॉर्ट जो हमने नोट किए हैं इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे क्वेश्चन इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। फिफ्थ पे है ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसमें बेका फ्रॉम गोवा, कुर्ग, टी फ्रॉम आसाम, ये तीन चैप्टर हैं। तीन में ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट तो आ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक ही पूछा जाने वाला है, राइट टू लिसन अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। चाय की खोज में जो दो कहानियां बताई गई वो मोस्ट है इंपॉर्टेंट, उनको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन में मिल सकते हैं। अब आप लोग ये जितने क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये नोट कर लें, जो शेष चैप्टर बचे हैं वो अभी इसके बाद नोट कराए जा रहे हैं। आगे देखते हैं, मैडम राइट्स बस। यह इंपॉर्टेंट है, जो बीच के चैप्टर है उनमें के 60 क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। मैडम राइट बट से कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा गया है, बिल्कुल कंफर्म है आएगा, वो चाहे अथवा में आए और या फिर मेन में आए। 60 क्वेश्चन में व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर? और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? ये 60 क्वेश्चन है, 3 शॉर्ट लर्न करने हैं और एक लॉन्ग लर्न करना है। फिर इसके बाद आता है सरमन एट द बनारस। इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ बुद्धा आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% मिलेगा। व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड? व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड? कीसा गौतमी व्हाई वाज कीसा गौतमी सैड? कीसा गौतमी दुखी क्यों थी? व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड? और अंत में उन्होंने क्या सीखा? अगला क्वेश्चन है व्हेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? इसके बाद एक चैप्टर बचता है प्रपोजल। प्रपोजल में ये प्ले है और मोस्टली हमको तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रपोजल से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी? दोनों के बीच में नतालिया एंड लोमो, दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों हुई, किस पॉइंट पे हुई? इसमें वो ऑक्सन मीडोज था जिसपे बहस होती दोनों में, और बाद में आपस में एक दूसरे के कुत्तों को लेकर हो जाती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं, तो इसमें दो डॉग्स हैं उनका विवरण आया है, एक है स्क्वीजर और एक है गेस। तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज अच्छे से पढ़ लेना है। और बाकी एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नतालिया एंड लोमो? नतालिया और लोमो के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों हुई? इसके बाद आता है पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शन में इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडियाज हैं, देखो फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, ये तो मस्ट है, दो में से कोई एक तो होनी ही होनी है। या ये टाइगर इन द जू और अमांडा, या तो पहली दो होंगी या फिर ये होंगी। इन्हीं चार सेंट्रल आइडिया में से एक सेंट्रल आइडिया मस्ट है। हो सकता है पेपर में यही सिचुएशन लिखी हो, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, अमांडा, ये ज्यादा कॉम्बिनेशन रहता है।
तो सेंट्रल आइडिया जो इम्पॉर्टेंट है, ये इन्हीं में से आपको कोई एक सेंट्रल आइडिया मिल जाएगी। इसके बाद 2 पोएम्स, 2 पोएम आपको 4-4 लाइन की लर्न कर लेनी है, ये मस्ट है। सेंट्रल आइडिया और 2 पोएम तैयार कर लेनी है 4-4 लाइन की, जिसमें अगर एक पोएम पेपर में आ भी जाती है तो हमको दूसरी लर्न हो जिससे हम पेपर में लिख सकें। इसके बाद अगर हम ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्रोज में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, बाकी 60 आएंगे। तो 60 तो जितने हमने 60 क्वेश्चन लिखे हैं इन्हीं में से 60 क्वेश्चन मिल जाएंगे 100%। और लॉन्ग क्वेश्चन में या तो ए लेटर टू गॉड या नेल्सन मंडेला से होगा, अगर बच रहा है तो हो सकता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से हो, या फिर जो टू लीजेंड थी अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी, वो 2 लीजेंड पूछी जा सकती हैं, या फिर मैडम राइट बस, कैरेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। लॉन्ग क्वेश्चन प्रोज में या तो ए लेटर टू गॉड का होगा या फिर नेल्सन मंडेला, और अथवा में दिया होगा, हो सकता है मैडम राइट्स बस का हो और या फिर टू लीजेंड अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। ये तो हमारा प्रोज और पोएट्री का हो गया। ये क्वेश्चंस आप लोग नोट कर लें और अच्छे से इनको तैयार करें। इसके बाद अभी मोमेंट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फिर ग्रामर के कुछ ऐसे एप्लीकेशन और आर्टिकल्स हैं, वो अभी नोट करना है। आगे सप्लीमेंट्री रीडर, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये बुक का नाम है जो हमारी सप्लीमेंट्री है। उसके देखो कौन कौन से आ सकते हैं चैप्टर। ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इसके एमसीक्यूज पढ़ने और 60 क्वेश्चन देखने हैं। ट्रम्प ऑफ सर्जरी का लॉन्ग क्वेश्चन में कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ एमसीक्यूज पूछ लेता है कि उसे कितने दिन सर्जरी में रखा गया और या कितने दिन उसे भोजन नहीं दिया गया, ये एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, वो लर्न करने की चीज है। फिर थीप्स स्टोरी, इसके एमसीक्यूज पढ़ लेना, और इसमें एज वगैरह पूछ सकता है, अनिल की एज क्या थी या हरी सिंह की क्या थी, कहाँ पर मिले थे। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था, वो प्रोफेशनल थीफ था। कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी सिंह या फिर अनिल, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में या तो फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ हरी पूछ सकता है या फिर अनिल पूछ सकता है। मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, इन सबसे केवल एमसीक्यूज देखने हैं। बाकी मिडनाइट विजिटर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर, फाउलर का कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है। नेकलेस, कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, दो में से एक कैरेक्टर स्केच मस्ट है, या तो मटिल्डा का आएगा या फिर भोली का आएगा। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में भोली की जो टीचर थी उनका क्या रोल था। कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड एच एब्राइट, एब्राइट का कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है, और रोल ऑफ हिज मदर इन हिज सक्सेस, उनकी सफलता में उनकी माताजी का क्या रोल था। अब 60 क्वेश्चन तो इन्हीं में से आ जाएंगे जो हमने नोट कर रखे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में या तो थीप्स स्टोरी का अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और अथवा में या तो नेकलेस मिलेगा या भोली मिलेगा, यही कंडीशन बनती है। जैसे या तो थीप्स स्टोरी से दे देंगे या फिर अथवा में नेकलेस हाँ, या तो अथवा में आ सकता है नेकलेस मटिल्डा का कैरेक्टर स्केच, या फिर भोली। और अगर थीप्स स्टोरी या मटिल्डा या भोली नहीं आ रहा है तो फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ एब्राइट, ये मस्ट है। जितने हमने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं इनमें से एक भी क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बाहर नहीं जाएगा, सारा पेपर इन्हीं क्वेश्चन से ही होगा, वो चाहे 60 क्वेश्चन हो या लॉन्ग। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो उसके लिए आपको सारे चैप्टर डीपली पढ़ने होंगे।
क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। बाकी जितने भी हमने शार्ट और लॉन्ग लिखे हैं, शार्ट क्वेश्चन में आपको देख लेना, नोट कर लेने ये शार्ट क्वेश्चन, क्योंकि शार्ट क्वेश्चन इन्हीं से मिल जाएंगे। और जो लॉन्ग लिखे हैं, लॉन्ग में आपको 2 मिलेंगे प्रोज में और 2 मिलेंगे सप्लीमेंट्री में। प्रोज में लॉन्ग क्वेश्चन में अगर देखे जाए तो आपको या तो लेंचो से मिलेगा या नेल्सन मंडेला का होगा, और इसी के अथवा में क्वेश्चन दिए होंगे मैडम राइट्स बस या फिर प्रपोजल का। और अगर सप्लीमेंट्री में बात करें तो सप्लीमेंट्री में जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो दिए होंगे, या तो थीफ्स स्टोरी का क्वेश्चन होगा, या फिर कैरेक्टर स्केच ऑफ फाउलर मिडनाइट विजिटर से होगा, और या फिर नेकलेस या भोली। 2 में से कंफर्म है। अगर भोली का कैरेक्टर स्केच आता है तो फिर मटिल्डा का नहीं आएगा, और अगर मटिल्डा का आ रहा है तो फिर भोली का कैरेक्टर स्केच, और अगर ये दोनों मिस हो रहे हैं तो फिर रिचर्ड एच एब्राइट। जितने क्वेश्चन हमने नोट किए हैं ये सारे अच्छे से तैयार करो। अभी इसके बाद इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल के साथ रिपोर्ट राइटिंग, ये कुछ चीजें हैं वो अभी आगे नोट करा देंगे। आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। जो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है कौन कौन से है। पहला, लीव फॉर 4 डेज, 4 दिन की छुट्टी के लिए है। ये हो सकता है एज योर मदर इज इल एंड फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, डॉक्टर एडवाइज हिम फुल बेड रेस्ट, तो ये हो सकता है। अबाउट फुल फी कंसेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये अच्छे से तैयार कर लेना। फुल फी कंसेशन या इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। 2 में से कोई एक ही मिल जाएगा, लेकिन आपको पेपर की तैयारी करनी, आप एक्स्ट्रा 1-2 तैयार करके चलें। देखो 4 डेज लीव जो है, लीव फॉर 4 डेज, 4 दिन की छुट्टी सामान्य सा है, ये तो तैयार ही होगा मोस्टली बच्चों का। बस फुल फी कंसेशन लर्न करना है, इशू ट्रांसफर सर्टिफिकेट या कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद अबाउट सब्जेक्ट चेंज, कभी कभी सब्जेक्ट चेंज पे भी पूछ लेता है, या अबाउट एक्स्ट्रा क्लासेस। एप्लीकेशन भी इनसे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको 4 एप्लीकेशन लर्न है तो आप एप्लीकेशन कोई ना कोई इसमें से आपको बोर्ड पेपर में मिलेगा। रिपोर्ट राइटिंग में इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट और ट्रीज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और करंट का टॉपिक है। जंगलों का महत्व, पेड़ पौधों का महत्व, अबाउट एनवायरनमेंट, अपना जो पर्यावरण है उस पे। फिर रिपोर्ट उस पे आ सकती है, सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल फंक्शन, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे ऑफ योर कॉलेज। अगर आप इंडिपेंडेंस डे तैयार कर ले रहे हैं तो उससे मिलता जुलता आपको रिपब्लिक डे पर भी लिख लोगे, और एनुअल फंक्शन वो एक तैयार हो जाएगा। अगर आप एक तैयार कर ले रहे हो तो उससे 2 या 3 तुम्हारे तैयार हो जाएंगे। या फिर ब्लड डोनेशन कैंप या इलेक्शन सीन, इन्हीं में से कोई एक रिपोर्ट राइटिंग आ जाएगी। और रिपोर्ट और आर्टिकल अथवा में दिया होता है, या तो आप रिपोर्ट राइटिंग करो या फिर आर्टिकल। आर्टिकल में यूजेज एंड मिसयूजेज ऑफ मोबाइल फोन बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। विजिट टू ए जू, अर्ली राइजिंग, स्कूल लाइब्रेरी, द बुक यू लाइक मोस्ट, या इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा और एक्सरसाइज, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं। तो इन्हीं में से कोई ना कोई आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग आपको मिल जाएगी। और ये जो 4 एप्लीकेशन है इनमें से ही कोई एक एप्लीकेशन आपको मिलेगी। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांसलेशन।
तो ट्रांसलेशन मोस्टली रिपीटेड नहीं देखा जाता है, कोई ना कोई अलग की ही स्टोरी आती है। और ट्रांसलेशन के बाद फिर ग्रामर पोर्शन आता है, उसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट मोस्टली पढ़ लेना है अच्छे से। एक्टिव पैसिव है, पंचुएशन है, मिस स्पेल्ड है, इस तरह से ये आपको ग्रामर तो पढ़नी ही पढ़नी है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्टली सारे चैप्टर्स के आपको देखने हैं। अब ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हमने जो भी नोट कराए हैं, ये आप लोगों को पूरे नोट करके एक एक क्वेश्चन लर्न कर लेना है, क्योंकि 100% पेपर आपका इसी इम्पॉर्टेंट पेपर से ही मिलेगा। और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हमको केवल ये बताना है कि हम इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, ये हमारा गेस्ट 2011 से है, लगभग 15-16 साल हो रहे हैं हमको बच्चों को पढ़ाते हुए। अब हम यूट्यूब पे आ गए, लेकिन ये क्रम हमारा बोर्ड पेपर के लगभग 1 महीने पहले हमेशा चलता है। मोस्टली स्टार्टिंग से ही हम हाई स्कूल इंटर की क्लासेस कर रहे थे, और बच्चों को 1 महीने पहले इम्पॉर्टेंट बताया जाता है, बच्चे तैयार करते हैं और पेपर 100% उन्हीं से आता है। अच्छा, चूंकि वो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है, जो हमारे विद्यालय के बच्चे हैं वो करते हैं। और ये पहली बार ऐसा है कि अब हम यूट्यूब पे हैं, तो इस बार हम ये सारा इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो इस पे अपलोड हो रहा है, जिससे हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग वाले बच्चे हैं वो तो देखेंगे ही, और जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो भी इसको तैयार करें और चेक करें। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि 100% सारे क्वेश्चंस इसी नोट से आपको मिलेंगे। धन्यवाद।